ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? कितना सुंदर है ना। स्वयं भगवान। स्वयं बाबा, स्वयं भगवान। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, और प्योरिटी ही रियलिटी है। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है। फिर बाबा कहता है हाँ कांध हिलाओ, हाँ हाँ भी करो। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो, बाबा कहते हैं। आज तो बाबा आपके ऊपर नजर रखे। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। ये है ही विशेष आत्मा। पीछे ऑटोमेटिक जाती है, बाबा कहते हैं। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी डेफिनेशन दी बाबा ने। सदा और सर्व प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। कैसे पता लगेगा कि आपका मानस पवित्र है? तो उसके लिए आप, यदि आपके मन में निरंतर सदा सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है, सर्व के प्रति, ये नहीं कि बीच में किसी ने कुछ कह दिया तो भावना बदल गई। ऐसे ही होता है ना, भाव और भावना बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, देने की भावना। और दृष्टि में या तो सदा एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, हर एक के प्रति वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। या तो आत्मिक रूप देखो, या हर एक में, जैसे कई महात्माओं को आप पुराने देखो तो कहेंगे आओ देवी, है ना। महात्मा क्या कहते हैं? मान लो मातृशक्ति कोई जाती, आओ देवी, तो देवी स्वरूप में दर्शन करते हैं। वो कहते हैं ना, नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हाँ, देवता। आत्मिक रूप देखने में आए या फरिश्ता रूप, चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, बाबा ने ये भी कहा, क्योंकि आप कहोगे बना तो है नहीं, मैं कैसे देखूं। लेकिन मेरी दृष्टि में, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा यही दृष्टि रखते हैं। बाबा कहते नहीं ये फरिश्तों की सभा बैठी है, तो हम कहेंगे बाबा हमें भी फरिश्ता कह रहे हैं। वहां बैठे कई सोचते हैं ना, बाबा देखता है संपूर्ण स्वरूप आपका, बाबा अधूरा स्वरूप नहीं देखता। बाबा के सामने तो आपके पूज्य स्वरूप दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे अभी फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही होना चाहिए। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति क्या करना है? कर्म में निरंकारी, और दूसरों को क्या देना है? सुख देना है और स्नेह देना है। सबको क्या देना है? स्नेह देना है, सुख देना है। दुख देने की बात कभी मन में आए ना, चाहे दूसरा स्नेह दे ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। ये देखना चाहिए मेरा भाव निरंतर एक रस रहता है या बदलता रहता है। सुख देना स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। दुख देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, मान लो देते हैं लोग दुख, परेशान करते हैं, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। समझ में आई? दुख को भी सुख में कन्वर्ट कर लें। गुरबाणी में है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने,
और भय नहीं जाके सुख कंचन स्नेह माटी माने। और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। नहीं निंदा नहीं सोने को भी मिट्टी की तरह लब लो। दिखाते हैं ना कबीर। पहले स्लोगन था ना, कोई त्रुटि निकालता है झट से, हाँ तो वो भी दुख देना हुआ। बिल्कुल। उसको आपने पॉजिटिव में कैसे, अभी आपने कहा पॉजिटिव में देखो उसको, जो दुख दे रहा हाँ है, तो कैसे देखें जो त्रुटि निकाल रहा है? जो त्रुटि निकाल रहा है वास्तव में तो वो भी दिव्य आत्मा ही है ना। आज पथ भ्रष्ट है, अच्छा, आज सदा तो उसको पथ भ्रष्ट नहीं रहेगा ना। ओके। उसका ओरिजिनल रूप क्या है, उसका आदि अनादि स्वरूप क्या है, वो देखो। बाबा ने इसलिए शुरुआत ही वहां से की मुरली की कि आदि अनादि स्वरूप देखो, मध्य का स्वरूप देखो, है ना। मध्य के स्वरूप में भी पूजनीय है। संगम युग पे तो खुद बाबा की पालना ले रहा है। अब बाबा की पालना लेते हुए क्या हमारे में त्रुटियां नहीं है? फिर तो हम सारे एक वो उठा लें एक दूसरे के प्रति, दुखी होते रहे, है ना। दुख में रहना तो बड़ा आसान है, आदत पड़ी। सुख में रहना मुश्किल हो रहा है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो और उसको दिल पे ना लो। जैसे वो कहते हैं ना, दिल पे मत ले यार। दिल पे मत ले यार। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता। बाबा ने उदाहरण देखो कितना बढ़िया दिया, है ना। गिरा तो ऑलरेडी गिरा। जैसे कोई कहते हैं ना, भी मान लो आप दो लोग जा रहे हो, आपके साथ एक बुजुर्ग जा रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हो, उतरते उतरते एकदम उसको झटका लगता है, तो आप क्या करोगे? पकड़ लेंगे उसको। पकड़ लोगे ना, या और धक्का दे दोगे? नहीं, पकड़ के उसको संभाल लेंगे। स्वभाव तो यही है, ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे। लेकिन हम कर दूसरा लेकिन यहाँ पे नहीं करते हम ये बात। मनसा में वहां भी वो गिरा हुआ है, हाँ, हम उसको उठाने की बात नहीं सोचते। वो स्मृति वहां मानसिक रूप में है या स्थूल? स्थूल में तो हमें दिखता है, सूक्ष्म में नहीं दिखता कि वहां भी तो गिर ही रहा है वो। या वहाँ लगता वहां भी है उसकी बात थामो। वाह, बाबा वही कह रहे क्या एग्जाम्पल। हैं। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होकर दुख दे रहा है, ये देखो बाबा ने उदाहरण भी दिया। वो परवश है, अपने वश में नहीं है वो, किसी न किसी आदत के वश है, पराधीन है वो, इसलिए दुख दे रहा है। गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी बाबा ने भी मारे जैसा शब्द बोल दिया आज, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो। बेचारे का क्या हाल हो गया। ऐसे मत करना, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। करुणा हो दिल में, स्नेह हो, प्रेम हो, उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिन्स एट होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। पहले तो बाबा कहता है अपना जो परिवार है ना, यहाँ ही प्रयोग करके देखो, दुनिया में तो बाहर फिर निकलोगे। यहीं आपस में आप लोग जो हैं कई बार कबड्डी कबड्डी खेलने लगते हैं, है ना। संस्कारों की ज्ञानी भी टकरा जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी ही टकराते हैं, ज्ञानियों में भी अहंकार होता है। वो अपनी बुराई दिखावे, लेकिन आप उनको अपनी विशेषता दिखाओ या अच्छाई दिखाओ। बाबा ने कहा फिर ये भी याद रखो भी सब नंबरवार है ना। कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, आपसे आगे भी बहुत है और आपके पीछे भी बहुत है। आप जहां भी खड़े हो तो नंबरवार है। वो आपसे पीछे है, जैसे कमजोर विद्यार्थी होता है क्लास में, तो उसको है ना टीचर कहते हैं, जैसे मैं था तो मैं सबसे होशियार होता था क्लास में, तो मैं ऐसे सवाल निकालता था मैथमेटिक्स के, तो मुझे जो है वो टीचर कहता था जो कमजोर बच्चे थे वो सारे मेरे को दे देता, टोली कहते थे उसको, कहते टोलियां बना के बैठो, तो एक एक होशियार डाल देते थे उसमें, वो सबको सिखाता था। पहले ऐसे ही होता था। यही समझे। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो जो तुम्हारा ब्राह्मण परिवार है ना, इसमें एक दूसरे के ऊपर उठाओ। वो अपनी बुराई दिखाए भी, लेकिन आप उनको विशेषता दिखाओ।
सब एक नंबर तो नहीं हो सकते ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, बाबा कहते हैं भी उसने तो कर दिया, मैं इसलिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैंने भगवान को मुंह दिखाना है अपना जाके, उसके कारण मैं अपने मुंह पे क्यों धब्बा लगाऊं? वो उस वही वाले बिच्छू, बिच्छू का काम है डंक मारना, साधु का काम है उसको बचाना। वो कहता है जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ दूं? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी तो हो सकता है। वहां भी तो नंबरवार है, पहला मन का और आखिरी मन का, उनमें भी तो अंतर है ना, 108। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, आप दूध के धुले हो या क्या? लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ये है सेवा सच्ची, है ना। ज्ञान सुनाना केवल सेवा नहीं है, व्यवहार द्वारा किसी को परिवर्तन करना सबसे बड़ी से है। नहीं तो उपदेशक बन जाएंगे हम। एक होता है प्रैक्टिस, एक होती है प्रीचिंग, प्रीच करना, है ना। प्रीचिंग तो सारी दुनिया कर रही है, प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जो प्रैक्टिशनर होगा वो दूसरे को सिखा सकता है। जिसने मान लो स्थूल योगा ही है, जिसके खूब अच्छे से योग करना आता है, वो बता सकता है आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। ऐसे ही सूक्ष्म है ये। तो बाबा कहते हैं ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट कहाँ करनी है? चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करनी। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किसी भी टीवी सेंटर का टीवी ऑन कर लेता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है। बच्चे भी कहते हैं बाप समान बनना है, फिर बाबा कहते हैं पक्का है ना, समान बनना है ना, सोच के हाथ उठाओ। हाँ जो समझते हैं मरना पड़े, फिर बाबा कहता है जो कहते हैं हाँ, फिर बाबा ने कहा चाहे फिर मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। ज्यादातर विघन क्या होते हैं? जब कोई संस्कारों पे वार करता है ना और वो टूटते हैं अंदर, तो पीड़ा होती है। ये नहीं सोचते बाबा कहते हैं अभी जितने भी ये सालिग्राम बनते हैं, गंडकी नदी या जो भी है, नर्मदा, वो आपस में टकरा टकरा के ही गोल हो जाते हैं। बाबा ने क्यों इकट्ठे रखा हुआ है? नहीं तो हम भी जाके हिमालय में बैठ जाएं। जो यहाँ बनेगी ना मूर्ति, पिट पिट के, मूर्ति कैसे बनती है? पिट पिट के, हथौड़े खा के, और फिर जो है छेनी मारेगा, कभी हथौड़ी मारेगा, कभी फिर रेग मारेगा, नाक सीधी करनी है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने हाँ कहा है सुन लो, फिर चाहे मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, चाहे सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो, बाबा ने कहा जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
हे सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ रिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।